एलजेडी में गए, मुकेश सहनी की पार्टी में गए, ये भी पलटासन का ही एक रूप है क्या? अपना घर अपना होता है। ये भी धर्म का ही चुनाव होगा या कर्म का चुनाव होगा? दोनों तरीका से एनडीए लड़ने का काम करेगा। 40 सीट हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी यादव साथ में जरूर थे, वो मतलब चुप होता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा था उसी के अनुसार बिहार में बहालियां हुआ। नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के बाद फिर से पलटासन करने को तैयार हैं। महतो जी के दलान का समझ गए हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ पर हमारा कार्यक्रम आपकी बात विथ मनीष। आज हमारे साथ युवा जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा जी कार्यक्रम में मौजूद हैं। संतोष जी के बारे में मैं बता देता हूँ, ये अभी महासचिव भी हैं जदयू के, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। की भागीदारी कितनी जरूरी है ये सभी पार्टियां समझती है, तभी तो सभी पार्टियों में नए नए चेहरे को तरजीह दी जा रही है। नीतीश कुमार खुद यूथ पॉलिटिक्स से आए तो जेडीयू में युवाओं की भागीदारी को लेकर कई लोगों को मौका दिया। उन्हीं में से एक है संतोष कुशवाहा। हालांकि नीतीश कुमार पर लवकुश को तरजीह देने का आरोप लगता रहा है, लेकिन संतोष कुशवाहा जमीनी नेता है और युवाओं के बीच लोकप्रिय है। पटना जिले के रहने वाले हैं संतोष कुशवाहा। जेडीयू में कई पदों पर काम किया है और पार्टी को मजबूत करने में इनकी महती भागीदारी है। इनका सफर युवा जनता दल, लोकतांत्रिक युवा जनता दल के साथ साथ लोक समता पार्टी में भी रहा है। तो संतोष जी, आपका सफर हमने देखा, दर्शकों ने देखा, काफी आपने स्ट्रगल किया है बहुत। तो संतोष जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल हम लोग कर ले, बातचीत हो जाए। अभी लोकसभा का चुनाव आ गया है, 40/40 की बातें हो रही है आप लोगों के द्वारा। मोदी जी का मिशन है 400 पार, तो आपकी पार्टी की भूमिका इसमें क्या है? देखिए मनीष जी, जैसा है कि 40 ही नहीं, बिहार में हम लोग 40 सीट और देश में हम लोग बात किए हैं कि 400 पार। तो मोदी जी का जो काम है और बिहार में नीतीश कुमार जी का जो यूएसपी है, सुशासन के राज्य को देना, नीतीश में विकास, अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना, तो नीतीश कुमार जी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का जो बिहार में यूएसपी है उसको हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे और बिहार में 40 और देश में 400 पार का नारा हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने देने का काम किया है, तो इसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी का काम बिहार में बोलता है, नीतीश कुमार जी का काम बोलता है और काम वह दिखता है। अंत चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे हर घर नल के क्षेत्र में हो, पानी पहुंचाने का क्षेत्र में हो, तो नीतीश जी का काम बोलता है और वो काम बिहार में दिखता है, जिससे हम लोग आश्वस्त हैं कि बिहार की जनता बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए के खाता में देने का काम करेगा। कितने साल से आप तो राजनीति में जुड़े हुए हैं? देखिए, राजनीति का मेरा सफर 17 साल से शुरू हुआ था आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ। जब हम लोग वोट देने का अधिकार भी नहीं था, तब से हम लोग आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े थे। और बूथ एजेंट उस समय जब पार्लियामेंट का चुनाव आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी लड़ते थे, तो पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग बूथ एजेंट अपने बूथ पर बनते थे। जिस समय मनीष जी हमको याद है कि 100 रुपया मिलता था, 100 रुपया बूथ पर बैठने के लिए मिलता था, 50 रुपया अंदर वाले के लिए और 50 रुपया बाहर जो बैठता था पर्ची काटता था जिसको। तो उस समय हम लोग बूथ एजेंट बनते थे बाहर, जब नाम नहीं जुटा था तो हम लोग बाहर का एजेंट बनते थे और 50 रुपया मिलता था। तो यह हम लोग नीतीश कुमार जी से लगाव रहा है कि बचपन से, मतलब 17 वर्ष की उम्र से हम लोग आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े और आज बिहार में हम लोग यूथ लीडर के रूप में जाने गए, पहचाने गए। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का देन है। संतोष जी, तो इतने सालों से आप राजनीति में हैं, युवा से आप मतलब छात्र से बोल लीजिए या उससे पहले से बोल लीजिए, राजनीति में हैं, हृदय में आप लोगों को एक बात कचोटता नहीं है? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपके जैसे अनेक यूथ लीडर्स की बात मैं बोल रहा हूँ। हृदय में ये बातें कचोटते नहीं है आपकी कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पार्टी के लिए खड़े हैं, नेता के लिए खड़े हैं, और कोई हेलीकॉप्टर से आकर, राजघराने का लोग आकर पदासीन हो जाता है, लोकसभा विधानसभा सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पद पे जा रहे हैं, ये बातें कचोटती नहीं आप लोग? कभी कभी मन में लगता है,
लेकिन कभी कभी मन में लगता है कि जो देश के राजनीति में चाहे राज्य की राजनीति में परिवारवाद जो हावी हुआ है, उससे कभी कभी मन में लगता है कि हम लोग तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के परिवार मान के, माता पिता मान के राजनीति में आए। तो कभी कभी मन में लगता है कि हम लोग भी कोई बड़े परिवार के बड़े बाप के बेटा होते तो आज हम भी बिहार के सदन में होते, चाहे देश के सदन में होते। तो कभी कभी मन में कचोटता है, लेकिन क्या वो राजनीति है। राजनीति में आज न कल जनता मौका देगी, बिहार की जनता मौका देगी। हम भी सदन में, बिहार के सदन में रहेंगे, चाहे देश के सदन में रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति है तो राजनीति में कभी किसी को पीछे मिलता है, कभी आगे मिलता है, पहले मिल जाता है। तो जो बड़े बाप के लीडर हैं, बेटा हैं, उनको पहले मौका मिल जाता है, तो उनका लाभ मिलता है। वह लाभ हम लोग से वंचित हो चुके हैं हम लोग, इसलिए कि हम लोग के खानदान में, पूरे परिवार में कोई राजनीति में दूर दूर से नहीं था। तो इसीलिए हम लोग को कभी कभी मन में कचोटता है कि हम भी कोई बड़े बाप के लीडर के बेटा होते और सदन में होते। ये कल नीतीश जी का भी एक बयान मैंने सुना था कि मुस्लिमों को उन्होंने बोला कि मुस्लिमों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या मुस्लिम लोग सही में डरे हुए हैं क्या? नहीं, कोई डर नहीं है। पूरे देश में कहीं डर नहीं है मुसलमानों को, कहीं कोई मुसलमानों को छेड़ नहीं रहा है, कहीं मुसलमानों को कोई दिक्कत है। बिहार, खासकर बिहार में जब भी नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में जब से बना है, तो नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों को आश्वस्त किया है कि आप मेरे रहते हुए आपको कोई छेड़ नहीं सकता है, मेरे रहते हुए आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर कोई उन्माद नहीं फैला सकता है मेरे रहते हुए। तो नीतीश कुमार का तो यूएसपी ही है कि उदारवाद के तरीके से सरकार को चलाना, कट्टरवाद से दूर रहना, कट्टरवाद जो फैलाता है उसको सख्त सख्त कार्रवाई करना। तो नीतीश कुमार जी जब का यूएसपी यही है, और नीतीश कुमार जी एक ही एजेंडे पर जो काम किए हैं वो सबसे बड़ा है सुशासन की सरकार। और सुशासन की सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को देने का काम किया है। आप जानते हैं कि बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार का सत्ता मिला, वह कांटे का ताज के तौर पर बिहार की सत्ता मिला, उसको आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने सुशासन में परिणत करने का काम किया। और सारे गुंडा क्रिमिनल, जैसी सत्ता नीतीश कुमार जी का आया था, जैसे अपहरणकर्ता, गुंडा क्रिमिनल सब बिहार छोड़कर भागने का काम किया था। तो नीतीश कुमार का तो एक ही एजेंडा है, सुशासन की सरकार, और मेरे सरकार में कोई किसी को छेड़ नहीं सकता है जाति धर्म के नाम पर। तो ये पलटासन, एक नया योगासन आ गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पलटासन नहीं, बिहार की जनता के हित के लेके आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी फैसला लेते रहते हैं। बिहार के हित के लिए, बिहार की जनता के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी फैसला लेते रहते हैं। और नीतीश कुमार जी ने हमेशा समय समय पर फैसला लिए हैं कि हम बिहार के जनता को कैसे, आज जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने का काम किया, वो बिहार के हित के लिए है। बिहार में ज्यादा डबल इंजन की सरकार चलेगा, डबल इंजन की तरह बिहार में विकास तेजी से के रफ्तार से विकास होगा। कहने का मतलब नीतीश जी नहीं पलटते, नीतीश जी तो अपने ही जगह पे बने हुए हैं। नीतीश कुमार जी तो बाकी लोग मार्ग में बैठे हुए हैं। विपक्ष के नेता कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी इधर वाला विपक्ष के नेता बैठ जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी तो स्थिर है। ये 15 साल आप लोग कब तक ये नाम जपते रहेंगे, भय का शासन, दुशासन, ये कब तक? कभी आप उधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, तो उस समय आप लोग ये नहीं देखते ये बातें? नहीं, भय शासन तो नीतीश कुमार का है ना। चाहे आरजेडी के साथ रहें, चाहे भाजपा के साथ रहें, शासन तो नीतीश कुमार का है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। गृह विभाग हो, चाहे उनके पूरे कानून व्यवस्था आदरणीय नेता नीतीश कुमार के अनुसार चलता है। तो जिस समय 15 साल की बात आप मनीष जी कर रहे हैं, 15 साल जिस का शासन, जो लालू यादव का शासन था, उस समय जो अपहरण का उद्योग चलता था, रंगदारी का उद्योग चलता था, कोई सड़क पर खुलेआम घूम नहीं सकता था, 7 बजे दुकान की शटर लग जाती थी। तो वो शासन भी जो नीतीश कुमार जी ने साफ कहा है कि जो नए युवा हैं, 18 साल के वोटर हैं, उनको लालू यादव का शासन याद दिलाना होगा।
को जो 7 बजे के बाद जो शटर लग जाता था, 7 बजे के बाद कोई शादीशुदा नया युवा ससुराल नहीं जा पाता था। तो ये आप जब उधर जाते थे तो ये भूल जाते हैं क्या? उधर क्या है, वो इधर या उधर नहीं है, वो तो नीतीश कुमार जी का शासन है। इधर उधर तो विपक्ष के लोग हो रहे हैं, इसमें भूलना और न भूलने का कहाँ सवाल उठता है मनीष जी। अभी मुकेश सहनी भी आज की खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी भी राजद की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आपको इससे आप लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मुकेश सहनी जी एक जाति आधारित पार्टी है। एक दो चार गो पार्टी जो है वो जाति आधारित पार्टी होती है, उससे बिहार की जनता को छुटकारा लेना चाहिए। जाति आधारित पार्टी बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए दोनों में बाधा है मनीष जी, और उससे जनता को छुटकारा लेना चाहिए। और मुकेश सहनी इधर जाए चाहे उधर रहे, उनका अब खेला खत्म हो चुका है। तो मतलब आप लोग अब बीजेपी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं? बीजेपी के साथ हम लोग शुरू से बिहार में शासन किए हैं, देश में साथ रहे हैं। बीजेपी के साथ अब हम लोग बहुत अच्छे से बिहार की जनता को शासन देंगे। संतोष जी, एज ए यूथ लीडर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यूथ लीडर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अगर सुझाव देना हो सरकार को कि सरकार आप चाहेंगे सरकार में। देखिए, अभी देश बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, चाहे आईटी के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो उसके लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी अभी कुछ ही दिन पहले विदेश दौरा पर गए थे, वो उन्होंने देखने का काम किया। तो सुझाव होगा कि बिहार में, खासकर बिहार में आईटी के क्षेत्र में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले, उस तरह आईटी हब बिहार में खुले और उससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो बाहर पढ़ने जाते हैं उसको बिहार में ही शिक्षा मिले। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ संतोष जी कि बिहार का जो भी आज के लीडर्स हैं वो सब जेपी आंदोलन से ज़्यादातर निकले हुए हैं। इनसे मानिए या ना मानिए, यूथ वर्ग, आप यूथ नेता हैं इसलिए मैं आपको बार मैं यूथ की बात करता हूँ, यूथ वर्ग जो है वो काफ़ी नाखुश है और वो उनको बदलना चाहता है, किसी रूप में चाहता है कि ये अब हटे, ये अब हट जाए, ये यूथ चाहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि आप जैसे यूथ लीडर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ और यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, यूथ लीडर जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं कि इनका या इनके परिवार का झोला ढो रहे हैं। क्या ये सच है कि नहीं सच है? देखिए, सच्चाई है मनीष जी कि जेपी आंदोलन के लोग, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू यादव हों, अभी कुछ ही दिन पहले डेथ किए रामविलास पासवान हों, चाहे सुशील मोदी हों, ये सब जेपी के उपज वाले नेता हैं। इनकी अब 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, इनमें समाप्ति की ओर है। और इन लोगों से, चाहे जेपी के आंदोलन से नए युवाओं को सीख लेकर अलग तरह से बिहार में, देश में बढ़ने की जरूरत है। चलिए, बातों का सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं संतोष जी, उसके बाद फिर से बात करते हैं। धन्यवाद। एलजेडी में गए, मुकेश सहनी की पार्टी में गए, ये भी पलटासन का ही एक ग्रुप है क्या? अपना घर अपना होता है। ये भी धर्म का ही चुनाव होगा या कर्म का चुनाव होगा? दोनों तरीका से एनडीए लड़ने का काम करेगा। 40 सीट हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी यादव साथ में जरूर थे, वो मतलब चुप होता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा था उसी के अनुसार बिहार में बहालियां हुआ। नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के बाद फिर से पलटासन करने को तैयार हैं। महतो जी के दलान का समझ गए हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका फिर से आपकी बात विद मनीष में स्वागत है। हमारे साथ संतोष जी हैं, युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अभी महासचिव हैं, पुराना युवा नेता हैं जदयू के। संतोष जी, आप बहुत सारा पार्टी आपने बदला, कभी आप एलजेडी में गए, मुकेश सहनी की पार्टी में गए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर घर वापसी आए, ये सब क्या है? ये भी पलटासन का ही एक रूप है क्या? देखिए, कभी कभी जब मन में संतुष्टि नहीं होता है मनीष जी, और जो आप चाहते हैं वो आपके अनुसार नहीं होता है, तो उस समय कुछ निर्णय हो जाते हैं। उस निर्णय को हम लोग अपने आप में विचार करते हुए फिर से हम लोग ने मन में सोचा कि अपना घर अपना होता है और अपना घर में
जब से जो नींद आता है अपना घर में जब जाके जो संतुष्टि मिलती है वो कहने की बात नहीं है, सब लोग समझते हैं। इसीलिए हम लोग ने निर्णय किया कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ रहकर जनता दल यू को मजबूत किया जाए और जनता दल यू को आगे की ओर ले जाया जाए। इसीलिए हम लोग जनता दल यू फिर से उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जनता दल यू में आने का काम किया। अच्छा, ये मतलब ये चुनाव भी संतोष जी जो लोकसभा चुनाव है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये भी धर्म का ही चुनाव होगा या कर्म का चुनाव होगा? देखिए, दोनों चुनाव होगा, दोनों चुनाव है और दोनों तरीका से एनडीए लड़ने का काम करेगा, चाहे धर्म का हो चाहे कर्म का हो। एक तरफ विकास का भी एजेंडा है, तो विकास के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास किए हैं, और एक तरफ धर्म का भी है। धर्म तो एनडीए के नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए राम मंदिर का स्थापना हुआ, राम मंदिर राम मूर्ति का स्थापना हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो धर्म के साथ साथ न्याय के साथ विकास का भी एजेंडा है बिहार में। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास करने का काम किया है बिहार में, और बिहार में 40 सीट हम लोग जीतेंगे लोकसभा का चुनाव, और देश में 400 पार करेंगे। यह बिहार की जनता और देश की जनता मन बना चुकी है। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि आप केवल इधर उधर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपका जो गठबंधन है, न रोजी की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, किसी तरह की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आप धर्म और ये सब कार्य कर रहे हैं। अच्छा मनीष जी, बिहार में कैंप लगाकर गांधी मैदान में 1 लाख उसमें तो तेजस्वी यादव भी आपके साथ नौकरी देने का तेजस्वी यादव भी उसमें साथ थे। आप तेजस्वी, आज जिस समय हम लोग शिक्षा मित्र का बहाली किए थे, जिस समय हम लोग टोला सेवक का बहाल किए थे, जिस समय हम लोग विकास मित्र का बहाली किए थे, उस समय कहाँ तेजस्वी यादव थे? तो नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा है, पार्ट बाय पार्ट युवाओं को रोजगार देना है, पार्ट बाय पार्ट युवाओं को नौकरी देना, वो उसमें तेजस्वी यादव हो चाहे कोई भी हो साथ में हो, वो नीतीश कुमार जी का एजेंडा है। नीतीश कुमार जी समय रहते हुए रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, तो नीतीश को तेजस्वी यादव साथ में जरूर थे। उप मतलब क्या होता है? उप मतलब चुप होता है मनीष जी, और वो तेजस्वी यादव का इसमें कोई रोल नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा था उसी के अनुसार बिहार में बहालियां हुआ और युवाओं को रोजगार मिला। आपके अनुसार आप मतलब युवा बिहार में खुश हैं, युवा प्रगतिशील हैं, बिहार में युवा आगे बढ़ रहे हैं आपके अनुसार? एकदम, बिहार में जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है तब से युवाओं को रोजगार मिला है, युवाओं को नौकरी मिला है। तो आज के डेट में देखते होंगे कि आप जब भी आप इंटरव्यू करके ग्रामीण क्षेत्रों में निकल जाइए कि नीतीश कुमार अच्छे हैं कि लालू यादव अच्छे हैं, नीतीश कुमार अच्छे हैं कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं। अपने आप पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार अच्छे हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के खानदान अच्छे हैं। इतने सालों का आपका राजनीतिक सफर रहा है संतोष जी, और यूथ आपको देख रहे हैं, यूथ आपको देखते हैं, आप यूथ के बीच में रहे हैं। आपका कुछ शो भी मैं देखा करता था कि वो महतो जी का दलान वगैरह आपका चलता था, वो क्या कार्यक्रम था आपका? देखिए, महतो जी का दलान जाति आधारित कार्यक्रम नहीं है मनीष जी। महतो जी पुराना कहावत था, आज कहावत में परिणत हो गया है। जब ज्यादा देर कहीं आप बैठ जाइएगा तो लोग कहता है महतो जी के दलान का समझ गए हैं, जे बैठ के यहाँ खेसा गलबात कर लें। तो महतो जी का दलान कहावत आज बन गया है, लेकिन एक्चुअल में महतो जी का दलान का एक ही उद्देश्य था कि ग्रामीण स्तर पर लोग बैठें, वहाँ बात करें, दुख सुख के बात करें। जो कमी रहती थी गांव में, वो महतो जी के दलान पर बैठते थे, जिनके यहाँ खाना नहीं बना है। उस समय आज से 50 साल पहले की बात कीजिए तो उस समय आपसी तालमेल इतना बढ़िया था ग्रामीण इलाकों में कि महतो जी के दलान पर बैठते थे, और किसके यहाँ भोजन नहीं बना है, किसके यहाँ किसका बेटा मैट्रिक पास किया, आईएएस पास किया, बीपीएससी पास किया, तो इस पर चर्चा होता था महतो जी के दलान में। तो ये महतो जी का दलान हुआ, रोजी रोजगार का बात होता था। इसी तरह का महतो जी का दलान का चलाने का हमारा उद्देश्य था। आगे भी इसको हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद इसको फिर से जारी रखेंगे। अच्छा, और ये आप यूथ को आप क्या बोलना चाहते हैं? यूथ को आप आह्वान देते हैं कि राजनीति में आए, यूथ को आप बुलाना चाहेंगे? यूथ को हम लोग परिवार, जैसे जिस तरह का राजनीतिक परिवेश अभी बदला है,
तो नए पढ़े लिखे यूथ अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो देश में और राज्य में परिवारवाद की राजनीति हावी रहेगी। इसीलिए हम यूथ को कहना चाहते हैं कि सभी लोग, चाहे बिहार के कोई कोना हो, चाहे अररिया से हो, चाहे इधर किशनगंज हो, सहरसा हो, सुपौल हो, कोई क्यों ना हो, देश को राज्य के उसमें से यूथ को आगे आना चाहिए और बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहिए। संतोष जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं जो कि पूरे बिहार की जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं। लोगों के मन में ये आशा है कि आपके नेता नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के बाद फिर से पलटासन करने को तैयार हैं विधानसभा को लेकर। क्या ऐसी बातें हैं? कोई ऐसा बात नहीं है मनीष जी। बिहार की जनता आश्वस्त है और हम लोग एनडीए में संतुष्ट हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के मिलकर बिहार के और देश की जनता को अच्छी सरकार देने का काम करेंगे। विकास के साथ अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का काम करेंगे। देश और राज्य ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होगा दोनों नेताओं के नेतृत्व में, यह हम लोग बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। तो ये थे संतोष कुशवाहा जी और इनको हम लोगों ने आज अपने कार्यक्रम में लाया, वार्तालाप पे बैठाया, साथ में वार्ता हुई संतोष जी के साथ। और मेरी आशा है कि इस कार्यक्रम को, ये एक्चुअली ये पॉलिटिकल एक तरह से कार्यक्रम वार्तालाप थी, तो मेरी आशा है कि आज का यूथ भी राजनीति में आएगा और लोगों की समस्याओं का निदान देगा और विधि सम्मत जो भी कार्यक्रम है, जो भी कार्रवाई है, जो भी कानून को लागू करना, संशोधन करना है, उसको करेगा और देश और राज्य का नाम रोशन करेगा। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।